How to secure payment in international business? While you are doing export, there is a chance to lose the money in international market. While you are importing, some may be cheating you and you can lose your money. ये अवॉइड कैसा करना? एक्सपोर्ट करते समय, इंपोर्ट करते समय पैसा डूबना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंटरनेशनल बिजनेस का। इसके लिए आज का ये विषय है। तो ये दो पार्ट में हम लेते हैं। फर्स्ट पार्ट एक्सपोर्ट। जब भी एक्सपोर्ट करेंगे तब 100% एडवांस लेने की कोशिश कीजिए। 100% एडवांस अगर आधा आता है तो पैसा डूबने का चांस ही नहीं है। अभी 100% एडवांस देता है कि आइए, वो कुछ उधार धंधा करने वाले लोग हमारे देश में हैं, उनके दिमाग में कभी आएगा ही नहीं कि एडवांस से धंधा होता है। लेकिन एक सच बात बताता हूँ, जो एडवांस पे धंधा करते हैं वो बड़े 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 बिजनेसमैन हो जाते हैं, और जो उधारी पे देते हैं वो अपना गाँव भी नहीं छोड़ते हैं, गाँव के बाहर भी नहीं जाते हैं। लिए आदत डालनी पड़ती है। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमारा स्पेशल फोकस रहता है कि एडवांस पे ही एक्सपोर्ट कैसा करने का याद रखना। और काफ़ी लोग हैं, बॉम्बे के आधे से ज़्यादा एक्सपोर्टर हैं, एक भी बार उन्होंने क्रेडिट कभी दिया नहीं है। चाइना, जर्मनी, फ्रांस, जापान, ये देश कभी भी क्रेडिट देते नहीं हैं। इसलिए दोस्तों, और क्रेडिट की फैशन इंटरनेशनल ट्रेड में नहीं है, इसलिए एडवांस पेमेंट पे धंधा करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, पैसा डूबने का चांस नहीं है इन एक्सपोर्ट्स। लेकिन अगर आप क्रेडिट देते हैं तो एलसी या ईसीजीसी करके सिक्योर कर लीजिए। एलसी ईसीजीसी करके सिक्योर कर लेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। एलसी शुड हैव एडवाइजिंग मैन, एलसी शुड बी irrevocable LC and expiry date of LC should be 1 month later than delivery date। ये खास बातें हैं, ये टेक्निकल चीज़ें हम वर्कशॉप में, हमारा जो 3+10 डेज का वर्कशॉप होता है जिसमें A to Z नॉलेज हम विदेश व्यापार करने के एंगल से ही देते हैं, सिखाने के एंगल से रहता है। नहीं है कि हम पहले ही लाइन में बताते हैं कि हम प्रोग्राम सिखाने के लिए नहीं ले रहे हैं, आपको एक्सपोर्टर बनाने के लिए रहे हैं। खाली एक्सपोर्टर बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है। आगे चल के आप स्टार एक्सपोर्टर बनना चाहिए। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, ऐसा आपको करना है। और वो स्टार एक्सपोर्टर बनने के लिए आपका धंधा आपके स्टाइल से करो। अगर आपको एडवांस लेना है तो एडवांस से ही करो, उसके लिए मेहनत अलग करनी पड़ती है। कैसी करनी पड़ती क्या, एक बार सीख लो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर एडवांस नहीं देते हैं तो एलसी है या ईसीजीसी है। एलसी और एडवांस ये आपको इंपोर्टर देगा, सामने वाला देगा, लेकिन ये दोनों नहीं मिलता है, पार्टी अच्छी रहती है तो ईसीजीसी पॉलिसी करके भी आप आपका पेमेंट सिक्योर कर सकते हैं। तो ये सिक्योरिटी आपने एक्सपोर्ट करते समय ख्याल में रखनी चाहिए। विदाउट एनी सिक्योरिटी अगर आप ऐसा ही क्रेडिट माल भेज देते हैं तो थोड़ा गड़बड़ होता है। स्पेसिफिकली दुबई साइड के कुछ लोग हैं जो 30% एडवांस भेज देते हैं और 70% माल मिलने के बाद देने की बात करते हैं, और वो 30% एडवांस भेजते समय आपका कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं, डायरेक्ट अकाउंट में पैसा डाल देते हैं। तो समझना वो फ्रॉडी आदमी है। वो 30% डाल देता है लेकिन पूरा 100% माल ले लेता है। फिर ये कंसाइनमेंट का, अगले कंसाइनमेंट का सब साथ में पैसा भेजते हैं। फिर कुछ न कुछ कारण बताते रहेंगे और 2-4 कंसाइनमेंट ले लेंगे ना, और 10-15 कंसाइनमेंट होने के बाद फिर वो धंधा बंद करके पाकिस्तान इधर उधर भाग जाता है। ये हम देखते हैं, हमारे पास रिकवरी के मैटर आते हैं। इसलिए याद रखो दोस्तों, क्रेडिबिलिटी चेक करना बहुत ज़रूरी रहती है, एक्सपोर्ट्स में भी और इंपोर्ट में भी। इंपोर्ट में पैसा सिक्योर करने का जो मार्ग है, एक तो इंपोर्ट आप क्रेडिट पे करो। क्रेडिट पे इंपोर्ट करेंगे उसके लिए पावर लगता है। क्रेडिट पे इंपोर्ट करने के लिए पावर अगर है आपके पास, कम्युनिकेशन पावर है, आपका स्टेटस अच्छा है, तो क्रेडिट पे इंपोर्ट करेंगे तो अच्छा ही माल आएगा, फिर ही पेमेंट देना है। या एलसी से इंपोर्ट करो, प्रॉपर कंडीशन एलसी में डालो, क्वालिटी की प्रॉपर, फिर खराब कुछ नहीं होगा। लेकिन इंपोर्ट में अगर किसी को एडवांस देना है तो एडवांस देने के पहले सामने वाले का क्रेडिबिलिटी देखना चाहिए, वेदर ही इज गुड पर्सन, बैड पर्सन, ये सब देखना चाहिए।
और क्रेडिबिलिटी देखने के लिए उसका कंपनी प्रोफाइल मंगाना, हमारा प्रोफाइल भेजना, ये बहुत ज़रूरी रहता है। फिर प्रोफाइल आने के बाद क्रेडिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, वो एक टेक्निकल पार्ट है, टेक्निकल नॉलेज का पार्ट है, वो हिसाब से क्रेडिबिलिटी देखते हैं, फिर एडवांस भेजते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर चीटिंग होने का कोई प्रॉब्लम रहता नहीं है। बस इतना बताता हूँ मैं आपको कि एक्सपोर्ट करते समय अगर आप एडवांस पे एक्सपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करते समय क्रेडिट पे इंपोर्ट करेंगे तो चीटिंग होगा ही नहीं। ऐसे गुजराती लोग हैं, कोई बिजनेसमैन बॉम्बे में, वो रोकड़ा बेचता है और उधार परचेस करता है, सप्लायर से लेगा उधार बेचेगा, रोकड़ा, तो ये कभी संकट में आएगा ही नहीं है। ये आदत आहिस्ता आहिस्ता डालना है दोस्तों। लेकिन अगर आप वैसा क्रेडिट देना चाहते तो क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट में ये भी मैंने बताया, और इंपोर्ट में क्या करना चाहिए, अगर आप एडवांस किसी को विदेश के सप्लायर को भेजते हैं तो क्या करना चाहिए, ये भी मैंने आपको बताया। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच।